हम जिस तरह की ऊर्जा बनाते हैं, जिस तरह के थॉट्स को हम अपने अंदर लेकर आते हैं, वही थॉट्स फिर हमारे शरीर पर असर डालते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों को जो है शारीरिक समस्याएं रहती हैं। आप अगर साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशान हैं, तो क्या होगा कि आपके शरीर के ऊपर भी धीरे धीरे असर आने लग जाएगा। आपके दिमाग में कोई बात अटक गई, तो वो अटकन जो है आपके सिर में दर्द का कारण बन जाती है। लोग कहते हैं मेरे तो सर दर्द हो गया है ये बात सुन सुन के। एक ही चीज बार बार चलेगी तो सिर दर्द करके रख देती है। ऐसे ही बहुत सारी इरिटेटिंग थॉट्स, इरिटेटिंग बातें धीरे धीरे बॉडी में सूजन पैदा करती हैं, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन बनाना। और वही इन्फ्लेमेशन, वही सूजन जो है कभी घुटनों में दर्द में आती है सामने, कभी कमर का दर्द शुरू हो जाता है, कभी सर्वाइकल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, कभी आपको लगता है कि मेरे शरीर का ये हिस्सा दुख रहा है, मैं यहाँ परेशान हूँ, या कभी लिवर में प्रॉब्लम लगेगी, कभी हार्ट में प्रॉब्लम लगेगी, कभी थायराइड हो जाता है। ये सब रीजंस क्या हैं? सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। अब इस समय ज़्यादातर लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि आप अपने थॉट्स के ऊपर काम कीजिए, अपने आप को ज़रा शांत रखना, खुश रखना, इसका प्रयास कीजिए। क्योंकि आप अगर छोटी-छोटी बातों में ना तो खुश होते, हर समय जो है मनहूसियत को ओढ़ के रखते हैं, दुःख को ओढ़ के रखते हैं, तो आप अपना शरीर भी खराब कर रहे हैं। धीरे-धीरे शरीर खराब होने लगता है और फिर इंसान सोचता है कि मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टरों के आप चक्कर लगाते रहिए, दवाइयाँ लेते रहिए, कितनी दवाइयाँ आप खाएँगे? अब 10-10 रोग हो गए। अब उसके बाद कोई परेशानी होती है तो आपको लगता है मैं कितनी दवाई खाऊँ? इतनी तो मेरे पास बीमारियाँ हैं, अब दवाई शरीर पचा नहीं पा रहा, लिवर में प्रॉब्लम हो गई। तो ये सारी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर बचपन में भगवान ने अच्छा शरीर दिया, एक ज़िंदगी दी, अगर हम उसी को सँभाल के रखते, उसी को मेंटेन रखते, तो अभी तक तो हम बहुत प्रसन्न रहते, खुश रहते। लेकिन हमने शरीर भी खराब किया, मन भी खराब किया, सारी चीज़ें हमने खुद ही खराब कर ली। फिर हम कहते हैं कि दुनिया के कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करते हैं। जो हो गया सो हो गया, जो पास्ट है वो तो पास्ट है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो अभी का समय है इसको ठीक किया जा सकता है। तो अपने माइंड में पॉजिटिविटी को रखिए। जहाँ मन में नेगेटिविटी हो, आपने जाप शुरू करना है। चाहे आप ओम का उच्चारण कीजिए या अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, मन को एकदम शांत कीजिए या ओम शांति बोलिए। आपने कोई ना कोई मंत्र लेकर या ओम नमः शिवाय, आपने उसे मन में सर्कुलेट करना है कि माइंड में कोई चीज़ गलत घूमे ही नहीं। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में सिमरनी रखते हैं कि जैसे ही खाली बैठे जाप करना शुरू करो, मन जो है गलत तरफ जाए ही ना। क्योंकि गलत तरफ जैसे ही मन गया, फिर वही नेगेटिव बातें, वही वो पुरानी सारी चीज़ें। या आप क्या करते हैं, अब तो हाथ में फ़ोन है, तुरंत फ़ोन मिला देते हैं किसी न किसी को। फिर बात शुरू हो जाती है, गप्पे शुरू होती हैं, गॉसिप्स। ये गॉसिप करना, बातें करना, ये सब क्या है? अपनी एनर्जी को नष्ट करना है। आप कहाँ उलझ रहे हैं आपको खुद नहीं पता चलता, आप उलझते ही चले जाते हैं। और धीरे धीरे आपका शरीर बताता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपने क्या किया है अपने साथ? अपने थॉट को ठीक कीजिए, अपने अंदर शक्ति बनाइए, एनर्जी बनाइए। देखिए 24 घंटे सबके पास होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी ऊर्जावान होते हैं और हाइट पे पहुंच जाते हैं, पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पूरे दिन में एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते, उनसे कुछ नहीं होता। कहते सारा दिन थके थके, शरीर थका थका। एक लेडी मेरे पास आई, वो कहती है कि मैं तो सारा दिन थकी थकी रहती हूँ। तो मैंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप थकान बता रहे हो उसका मतलब है आपका मन ही थका रहता है। शरीर तो बाद में थकता है, पहले तो मन थकता है व्यक्ति का। मन ही इतना थका हुआ है और इतने थके हुए विचार मन में रखे जाते हैं कि शरीर ने तो थकना ही थकना है। आप एनर्जी वाले विचार रखिए, खुशी के विचार रखिए, पॉजिटिविटी के विचार रखिए। क्यों नहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी? क्योंकि शरीर और मन एक साथ जुड़ा है, इसी को साइकोसोमैटिक कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कड़ी हैं। तो मन को स्वस्थ रखना, जाप कीजिए, जहाँ हो भगवान में मन लगाइए, डिवाइन कनेक्शन बनाइए अपना। एनर्जी जो ब्रह्मांड से आ रही है उस एनर्जी को लीजिए। देखिए या तो आप ऊर्जा दे देंगे या ऊर्जा को ले लेंगे। खाली बैठे हुए हैं, उल्टा सीधा सोच रहे हैं तो ऊर्जा दे रहे हैं। आपने भगवान से अपने आप को जोड़ लिया, सत्संग में बैठे, प्रवचन में बैठे, ध्यान में बैठे तो ऊर्जा को ले लिया, एनर्जी को ले ली। तो एनर्जी लेने का अभ्यास कीजिए, एनर्जी को बाहर मत फेंकिए।
और अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए। आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं, आप में इतनी पावर है, भगवान ने आपको जीवन दिया है, इस दुनिया में भेजा है, तो आप व्यर्थ नहीं हैं, आप बेकार नहीं हैं, आपके साथ कुछ बेकार नहीं हो रहा। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और एक डायरी ज़रूर सबके पास होनी चाहिए, जिस डायरी के अंदर आप जो है अच्छी-अच्छी बातें लिखिए। कितने लोग बनाते हैं डायरी? किसी के पास है? बहुत कम लोग रखते हैं डायरी। जिन लोग रखते हैं बहुत अच्छी बात है। तो उनमें जो है उल्टी-सीधी बातें नहीं। कुछ लोग तो डायरी में भी अपने सारे दुनिया भर के दुःख लिख देते हैं। अब एक लेडी जो है उसने क्या किया मुझे दिखाया, उसने पता नहीं 5-6 इतनी मोटी-मोटी डायरियाँ भर रखी थी, किसने मेरे साथ क्या बुरा किया, उसका हिसाब-किताब। भई मैंने कहा फिर इसका करोगी क्या? उस व्यक्ति को जाके फांसी की सज़ा दोगे? क्या करोगे? सब बेकार की बातें हैं, वो कूड़ा है। कूड़े को अगर आप अपने घर में सँभालेंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? बदबू आएगी? दुर्गंध आएगी? ऐसे ही मन में जब हम कूड़ा सँभाल के रखते हैं, तो आपके व्यक्तित्व से दुर्गंध आती है। लोग आपसे दूर भागते हैं। पुरानी चीज़ें फेंक दीजिए, कबाड़ी रखते हैं पुराना सामान, आप कबाड़ी नहीं हैं। मन में कबाड़ा मत रखिए, मन को क्लीन कर दिया कीजिए। जिसने किया उसके साथ उसके कर्म। बस ये सोच के भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए। निकालिए अपने माइंड से कूड़े कचरे को उठा के बाहर फेंकिए। किसने क्या किया, किसने बुरा किया, किसने क्या कह दिया, सब हटा दीजिए। मन में दिव्यता लाइए। हम चाहते हैं भगवान हमारे दिल में आए, हृदय में आए, मन में आए। वो कैसे आएंगे? अंदर तो हमने इतनी अशुद्धि की रही है, पवित्रता तो है ही नहीं अंदर। अब भगवान को अगर स्थापित करते हैं तो गंगा जल से पूरा स्नान करके और पूरा पवित्र किया जाता है। क्या हमने अपने मन को पवित्र किया? हमने भाव शुद्धि करी, हृदय को निर्मल किया। हमने तो पता नहीं किस किस को बसा रखा है मन में, क्या क्या बातें बसा रखी हैं, और वो सारी बातें दुर्गंध बन जाती हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई बैठना नहीं चाहता। लोग कहते हैं इसके साथ बैठ के तो सर दर्द हो जाता है। इसके साथ कौन बैठेगा? ये तो अपने दुख की बातें लेकर बैठ जाती है या बैठ जाता है। इसके तो दुख ही नहीं समाप्त होते। लोग भागना शुरू कर देते हैं, आपसे लोग दूर होने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो आज की युग की एक बड़ी समस्या लोग फेस कर रहे हैं वो है अकेलापन, लोनलीनेस। लोग कहते हैं मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं, मेरी तो कोई सुनता नहीं, मेरे पास कोई बैठता नहीं, मेरे उस रिश्तेदार ने मुझे नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया, मेरे तो अकेले या अकेला। आप अकेले हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तो कनेक्ट करिए, डिस्कनेक्ट मत कीजिए और अपना व्यक्तित्व ऐसा मत बनाइए कि कोई आपके साथ बैठना ही ना चाहे, किसी को शांति ना मिले। देखिए ध्यानी व्यक्ति की, भक्त व्यक्ति की, जो भी इस राह में चलते हैं, उनकी पहचान होती है कि उनके साथ बैठकर साथ वाले को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, उसको एनर्जी फील होती है। आपसे बात करने के बाद दूसरा व्यक्ति ये ना कहे कि इससे तो कभी नहीं मिलेंगे, भाई सर दर्द कर देता ही। होना क्या चाहिए? आपसे मिलके दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे कि इसने वो बात कही है जिससे मेरी ज़िंदगी में बदलावट आई है, मेरी ज़िंदगी में चेंज आया है, इसने मेरी मदद की। ईर्ष्यावश कोई बोलता है वो एक अलग बात है, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति रहे उसे खुशी मिले, शांति मिले, चैन मिले, ऐसी वाइब्रेशंस आप अपने अंदर से दिया कीजिए। ऐसे बन जाइए, छोटी-छोटी बातों को साइड कीजिए। अगर झाड़ियों में उलझेंगे तो लहूलुहाल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि दिन रात फिर दुखों के जाल में ही घूमते रहेंगे। इतनी निराशा दुख हो जाएगा कि उसे तो दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता।